हदीस मुबारका में अज़ाब कब्र के मनाजिर बयान किए गए हैं जो बेनमाजी के लिए खौफनाक तनबिया हैं। कब्र तंग हो जाना, कब्र ऐसे बंद हो जाएगी कि उसकी पसलियां आपस में मिल जाएंगी। मुश्कुवा शरीफ। सांप और बिच्छू। कब्र में ऐसे सांप और बिच्छू मुसलत किए जाएंगे जो सख्त इज़ियत देंगे। तिरमिज़ी। आग के अंगारे, कब्र को जहन्नम की आग से भर दिया जाएगा। बुखारी शरीफ। अस्सलामु अलैकुम मेरे अजीज साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे नमाज की अजमत, उसके बेशुमार सवाब और ना पढ़ने के गुनाह के बारे में, अजाब कब्र और आखिरत के अजाब के बारे में। वो नमाज जिसे दीन का स्तून कहा गया है, क्या हम उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना रहे हैं? आइए इस अहम मौजूओं को तफसील से समझते हैं। बस आपसे गुजारिश है कि मजीद इस्लामी वीडियोस देखने के लिए और हमारी हौसला अफजाई के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। क्या आप जानते हैं कि नमाज न पढ़ना कितना बड़ा गुनाह है? और क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि नमाज पढ़ने का अल्लाह की बारगाह में कितना बड़ा इज्र है? आज की वीडियो में हम उन्हीं अहम निकात पर बात करेंगे। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, नमाज कायम करो, बेशक नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है। सूरह अंकबूत। आज हम समझेंगे कि नमाज न पढ़ने की वईद किया है और नमाज पढ़ने का सवाब कितना अजीम है। नमाज इस्लाम का दूसरा रुकन है और उसकी अहमियत कुरान व हदीस में बार बार बयान की गई है। ये अल्लाह ताला से ताल्लुक मजबूत करने, रूहानी सुकून हासिल करने और दुनिया व आखिरत की कामयाबी का जरिया है। कुरान मजीद में नमाज की अहमियत। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, नमाज कायम करो और ज़कात दो और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। सूरह अल-बकरा। इस आयत में नमाज को कायम करने का हुक्म दिया गया है जो उसकी अहमियत को जाहिर करता है। बेशक ईमान वाले कामयाब हो गए जो अपनी नमाजों में खुशू अख्तियार करते हैं। सूरह अल-मोमिनून। इस आयत से वाज़ेह है कि कामयाबी का रास्ता नमाज की पाबंदी और उसमें खुशू अख्तियार करने से जुड़ा हुआ है। हदीस में नमाज की अहमियत। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज का हिसाब होगा। अगर नमाज दुरुस्त हुई तो बाकी आमाल भी दुरुस्त होंगे, और अगर नमाज खराब हुई तो बाकी आमाल भी खराब होंगे। तिरमिज़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदे और कुफ्र के दरमियान फर्क सिर्फ नमाज छोड़ने का है। नमाज की अमली अहमियत। रूहानी सुकून। नमाज दिलों को सुकून देती है और बंदे को अल्लाह के करीब करती है। याद रखो, अल्लाह के जिक्र में दिलों का सुकून है। सूरह राद। मुआशरती असरात। नमाज इंसान को बुराई और बेहयाई से रोकती है। नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। सूरह अल-अंकबूत। नमाज छोड़ना इस्लाम में एक बहुत बड़ा गुनाह है। कुरान व हदीस में नमाज को दीन का स्तून करार दिया गया है और उसे मोमिन की पहचान कहा गया है। कुरान मजीद में इरशाद होता है, फवैलुन लिल मुसल्लीन अल्लज़ीन हुम अन सलातिहिम साहून। सूरह अल-माऊन। बस हलाकत है इन नमाजियों के लिए जो अपनी नमाज से गाफिल हैं। हदीस शरीफ में आया है, हजरत जाबिर रजी अल्लाह अन से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी के और कुफर और शर्क के दरमियान फर्क नमाज छोड़ने का है। एक और हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ दी उसने कुफ्र किया। मुस्नद अहमद। नमाज छोड़ने से अल्लाह ताला सख्त नाराज हो जाता है और आखिरत में शदीद तरीन अजाब है। क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज के मुतालिक होगा। हदीस शरीफ में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन सबसे पहले बंदे के आमाल में से नमाज का हिसाब होगा। अगर वो दुरुस्त हुई तो वो कामयाब व कामरान होगा, और अगर वो खराब हुआ है तो वो नाकाम व नामराद होगा। सुनन तिरमिज़ी। हदीस नंबर 413। ये हदीस हमें बताती है कि नमाज दीन का सुतून और अल्लाह ताला की तरफ से बंदे के लिए सबसे अहम फर्ज है। अगर नमाज दुरुस्त हो तो बाकी आमाल भी कबूल होने के ज्यादा इम्कानात हैं, और अगर नमाज में कोताही हुई तो बाकी हैं आमाल के कबूल होने पर सवालिया निशान लग जाता है। इसलिए हमें अपनी नमाज की हिफाजत करनी चाहिए, उसे वक्त पर अदा करना चाहिए और खुशुआ व खुजुआ के साथ नमाज पढ़नी चाहिए ताकि क़यामत के दिन अल्लाह के सामने सरखरो हो सकें। नमाज छोड़ने के दुनियावी नुकसानात बहुत संगीन और वसीया हैं, क्योंकि नमाज दीन का सतून है और उसके बगैर इंसान की जिंदगी में बरकत कम हो जाती है। कुरान व हदीस में नमाज न पढ़ने के दुनियावी नुकसानात वाज़ेह तौर पर बयान किए गए हैं। यहाँ चंद अहम दुनियावी इसरात का जिक्र किया गया है। नंबर 1,
दिल की सख्ती और बेसुकूनी, जो शख्स नमाज छोड़ता है उसके दिल से अल्लाह का नूर और सुकून निकल जाता है। कुरान पाक में फरमाया गया, और जो मेरी याद से गाफिल हो जाएगा इसकी जिंदगी तंग होगी। नमाज न पढ़ने वाला अक्सर बेसुकून और परेशान रहता है, चाहे दुनियावी माल और दौलत कितनी ही क्यों ना हो। नंबर 2, रिस्क में बेबरकती। नमाज छोड़ने से इंसान के रिस्क में बरकत खत्म हो जाती है। हदीस में आता है, नमाज छोड़ने से रिस्क में कमी आती है। नंबर 3, आमाल की कबूलियत का खत्म होना। नमाज छोड़ने से दीगर आमाल का सवाब जाये हो जाता है, क्योंकि नमाज को दीन की बुनियाद करार दिया गया है। हदीस में है, जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ी उसके बाकी आमाल जाया हो गए। मुस्नद अहमद। नंबर 4, शैतान का गलबा। नमाज न पढ़ने वाले पर शैतान का असर ज्यादा हो जाता है, क्योंकि नमाज अल्लाह की पुनाह में आने का जरिया है। बगैर नमाज के इंसान शैतान के वसवसों का ज्यादा शिकार हो जाता है। नंबर 5, मुआशरती बिगाड़। नमाज छोड़ने वाले अफराद के दिल से नेकी का जज्बा खत्म होने लगता है और वो मुआशरती बुराइयों में मुब्तला हो जाते हैं। नमाज इंसान को बुराइयों और बेहयाई से रोकती है, जैसा कि कुरान में जिक्र है। बेशक नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। नमाज अल्लाह ताला का अता करदा एक अजीम तोहफा है, जो हमें दिन में 5 मरतबा अपने रब के हुजूर झुकने का मौका देता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, और नमाज कायम करो और ज़कात दो और झुकने वालों के साथ झुको। सूरह अल-बकरा। ये आयत हमें बताती है कि नमाज का क़याम हर मुसलमान पर फर्ज है। नमाज अल्लाह की रहमत और मग़फ़िरत का जरिया। नमाज हमारे गुनाहों को मिटाने और अल्लाह की मग़फ़िरत हासिल करने का सबब बनती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम देखते हो कि अगर किसी के दरवाजे पर निहर हो और वो दिन में 5 बार उसमें गुस्ल करे, तो क्या उसके जिस्म पर कोई मैल बाकी रहेगी? सहाबा ने अर्ज किया, नहीं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यही हाल 5 वक्त की नमाज का है। अल्लाह उसके जरिए गुनाहों को मिटा देता है। बुखारी और मुस्लिम। नमाज को अपनी जिंदगी का लाजमी हिस्सा बनाने के लिए इन फवायद को याद रखें। ये रूहानी सुकून और दिल का इत्मीनान फराहम करती है। नमाज अल्लाह से ताल्लुक मजबूत करने का जरिया है, मुश्किलात और परेशानियों में मददगार है। जैसा कि अल्लाह फरमाता है, सब्र और नमाज के जरिए मदद तलब करो। सूरह अल-बकरा।